हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं रवि, आपका दोस्त गुरुजी, रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग से और रवि गुरुजी ज्ञान तंत्र मार्ग से। दोस्तों, आप सब कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? हम भी बढ़िया हैं दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कईयों के सवाल ये थे। मेरे को पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे, वहाँ पे बहुत मैसेज आए कि अपना हमको हम पहले कुछ दिन पहले से ही मतलब वैसे सही थे, अब हमारा सिर दर्द होता है, दवाई लेते हैं, टेस्ट करा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा। और हम कहीं धाम पे किसी के गए तो हमको बताया गया आपके अंदर 7 भूत है, 8 भूत है, 1 भूत है, 2 भूत है। तो ये गुरुजी पंगा क्या है? ये चक्कर क्या है? ये जो काला जादू है, ये जो नेगेटिविटी है, ये हमारे अंदर कैसे आती है और इसका इलाज क्या है? दोस्तों, पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे होती है, और नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इसका इलाज क्या है। ठीक है दोस्तों? मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि जो लड़के होते हैं, लड़कों और जो अपना ज़्यादा उम्र के होते हैं, अंकल, लड़के, बच्चे, इनमें कैसे होती है प्रवेश? जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम होती है, और जो अंकल होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें भी कम होती है। जो यंग एज के लड़के होते हैं ना, 18 से लेके बस 30, 33, 34, 35 तक, उनमें ये चीज़ें जल्दी प्रवेश करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी ही गलतियां होती हैं, इस वजह से उनमें ये चीज़ें प्रवेश करती हैं दोस्तों। तो ये प्रवेश करने का इनका मकसद और असली वजह होती क्या है? इसमें ये होती है कि जैसे लगा लो, आप कहीं दारू पीने चले गए रात को, घर वालों से लगा लो, कोई घर वालों को तो बोलेगा नहीं कि मैं दारू पीने जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। वो क्या करेगा, रात को 9-10 बजे या कहीं घूमने ही गए पहाड़ों में, ज़्यादातर पहाड़ों में या कहीं निचले स्थानों पे, समतल इलाकों में। तो जैसे चले गए, उन्होंने रात को कहीं बैठ गए, दारू पी रहे हैं और ठीक है, और चिकन भी रखा हुआ है साथ में। तो वो होता क्या है ना, जो दारू पी रहा है, चिकन खा रहा है, उनके आसपास नेगेटिविटी कुदरती आ ही जाती है। और कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे लड़के चोड़बाजी में कि हम नहीं डरते किसी से, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और बैठ के खा पी के घर पे आ जाते हैं। पर अगर लगा लो 4 बैठे हैं ना, चारों में से एक को वो पोजेस कर लेगी। क्यों? क्योंकि चारों ही, ऐसे नहीं होगा कि चारों में जिगरा है, नहीं, 1 या 2 उसमें बच्चे लड़के ऐसे होंगे जिसमें मतलब लगा लो, कहने का मतलब जिगरा ये है कि अंदर से डरना, यानी कि यार अंधेरा हो गया अंदर, मतलब मैं नहीं जा रहा जैसे डर नहीं होता अंदर, अंदर से डर, वो उसको पोजेस कर लेंगी। तो फिर क्या होगा, 2-3 दिन में वो नॉर्मल रहेगा, कभी बुखार चढ़ गया, कभी सिर दर्द हो गया। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 वो अपना आपा खो बैठेगा। फिर हफ्ते बाद उसके अंदर वो चीज़ बोलने लग जाएगी, मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, सुरेश, वेश, मतलब कोई भी नाम है उसका। तो वो चीज़ें मांगने लग जाएंगी, कुछ भी खाने को, उल्टे सीधे काम करेंगी वो। जैसे 10-10 रोटियां खाने लग जाएंगी, आपके घर वाले इलाज कराते रह जाएँगे। फिर बहुत मुश्किल से कोई मिलता है जो इलाज कर देता है। ठीक है दोस्तों? अगर आप किसी को ये दिक्कत है, वो भी आप हमसे बात कर सकते हो। और अब आ गई दूसरी बात, औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ख़ासकर औरतें और लड़कियाँ, इनमें कोई ऐज गैप नहीं होता। जो बच्चियाँ होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल से नीचे, 11 साल से नीचे, उनको नहीं नेगेटिविटी होती। क्यों? क्योंकि जब तक उनको पूरी दुनिया के बारे में पता नहीं होता ना कि क्या अच्छा क्या बुरा, ज़्यादा उनमें ना भगवान का आशीर्वाद रहता है, उनमें नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। क्यों? उनको पता नहीं होता। जिसको पता होता है ना अच्छे बुरे का, नेगेटिविटी सबका पता होता है, उनको ही पजेस करती है। तो और जो बच्चे होते हैं ना, उन पे सिर्फ ब्लैक काला जादू करवाया जा सकता है, उनको वैसे नहीं होगा। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, जो लड़कियां औरतें होती हैं, मैं आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई समझ लो, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। कभी भी आपको, आप नहा रहे हो, नहा के जैसे बाल खुले छोड़ लेते हो ना, जैसे हम ला लो मेरे ऐसे बाल, आप जैसे बाल खुले छोड़ लेते हो ऐसे, या स्कूटरी पे जा रहे हो, या खुले बाल छोड़ के कहीं रिश्तेदारी में चले गए या पड़ोस में चले गए,
कभी भी ऐसे मत जाना। अगर पड़ोस में किसी के पितर या किसी का कोई डेथ हुई हुई है किसी की, वो आपके बालों के द्वार से प्रवेश हो जाएगा आपके उसमें। क्यों? औरतों का जो मेन चीज होती है बाल होते हैं, और बालों से ही वो प्रवेश कर जाते हैं। और कभी भी स्कूटरी पे या किसी पे बाहर बाल खुले मर करके मत जाना। अगर आपको जाना ही है ना, तो सेंट इत्र वगैरह मत लगाना। इसमें ये होता है आपको पोजेस हो जाओगे। और इसमें भी ये होता है कि जो जिसका दिल कमजोर होता है ना, उसी को चीजें होती हैं। बाकी अगर किसी औरत का दिल मजबूत है ना, तो उसको कभी नहीं होगी। ये मेरे से लिखवा के ले लो। चाहे वो वैसे पूजा पाठ करता है या नहीं करता, उससे कोई वो चक्कर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर लगा लो आपको ये चीज हो गई है, आपको पता नहीं लग रहा, मेरे साथ वो कह रहा है मैं बेहोश हो जाती हूँ, या कई बार कोई मैंने चीज देख ली, किसी की डेथ हो गई और मैं बेहोश हो गई, तो आपको पता नहीं लगता। और आप चेक भी करवाते हो कि मेरे को क्या दिक्कत है, रिपोर्टों में भी कुछ नहीं निकलता। तो आपको सबसे पहले औरतें और आदमी सबके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, भाई और बहनों के लिए बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। जैसे आपके घर के पास मंदिर है, मंदिर में जाना, और मंदिर में सुबह 4 बजे या 5-6 बजे एक टाइम बना लो, उसमें जाना और मंत्र जाप करना। और मैं वो मंत्र आपको बता दूंगा। अगर वहाँ नहीं जा सकते, आप अपने घर में मंदिर में जो आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करके आप उनका मंत्र जाप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन से कुल देवता आपके हैं, आप हमसे हमसे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। और आप को हम एक बात जरूर बता दें कि जिनके कुल देवता स्ट्रांग होते हैं और जिनके घर में पूजा पाठ रहता है, उनको अगर ऐसे नेगेटिविटी हो भी जाती है तो वो तीसरे दिन भाग जाती है, दूसरे दिन में ही। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई बंदा ताकतवर है, उसके सामने कोई कमजोर बंदा टिक ही नहीं सकता, दूसरा भी नहीं टिक सकता जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमसे पूछ सकते हैं, इसका इलाज पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है दोस्तों। हम जैसे और है ना पखंडी बहुत घूम रहे हैं, और इंटरनेट पे 2-2 मिलियन पे उनकी वीडियो जा रही है। हम उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, वो अपनी जगह अच्छे हैं। मैं बस उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो असली है ना वो बताया करो। ऐसे नहीं है कि आप, एक कहने की बात है, अगर कोई मेरे पास आए, वैसे आते हैं पूछते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि लगा लो 500 नींबू कटेगा आपके ऊपर, और उसको हवन में डालना है, एक नींबू 5 रुपए का है, 500 नींबू कितने का हो गया? आप खुद लगाओ ना। अगर मैं ऐसे नहीं है कि इलाज होता है, हाँ इलाज होता है, पर ये बहुत ही एक तरह का, आपको मैं बता नहीं सकता क्या है। इसके सिर्फ, यानी कि कहने का मतलब है 200 की जगह 2 रुपये लगते हैं, 2 रुपये में पूरा इलाज हो जाता है। और अगर आपको मैं सच बताऊं, दूसरे से इलाज कराने से बढ़िया है खुद आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। मैं आपको इस लायक बना सकता हूँ। आप मेरे से जुड़े रहें। अगर आपको अपना इलाज करना है खुद से या करवाना है हमसे, आप करवा सकते हो। और अगर आपको कोई साधना सीखनी है, माता की साधना सीखनी है, भैरवी साधना सीखनी है, पीर बाबा की साधना सीखनी है, अपना अपना कोई भी देवी देवता की साधना सीखनी है आपने, भैरव बाबा जी की साधना सीखनी है, कोई भी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन जुड़ के सेवा ले सकते हैं, और आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम किसी का मतलब लगा लो कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो भी आप साधना सीख सकते हो। आप हर साधना सीख सकते हो, परंतु उसके नियम रहते हैं, गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। वो आपके ऊपर है। आप 10 रुपये दो, 10,000 दो, 100 रुपये दो, वो आपके ऊपर है। गुरु दीक्षा एक माध्यम से होती है। ठीक है दोस्तों, ये गुरु दीक्षा वो वाली नहीं है कि आपको मतलब इसमें बता दिया और उसमें कुछ और बताया, नहीं। फेस टू फेस है, सारे काम ओरिजिनल है, ऐसा कोई नहीं है। हम अगर आपका कोई गुरु बना हुआ है, तो वो आप हमसे फ्री में साधना ले सकते हो, और हमको फ्री में साधना बताएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है, गुरु बन जाते हैं और गुरु कभी भी अपने चेले को
साधना सिखाते नहीं हैं, एक दो के अलावा। तो मेरी बहनों भाइयों और किसी को भी अगर कोई भी काले जादू से, ब्लैक मैजिक से, वशीकरण से कोई भी प्रॉब्लम है, वो एक बार हमसे ज़रूर मिले। आपका इलाज पूरी तरीके से करा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और मैं ऐसी अब से आज से वीडियो शुरू कर दूंगा डालनी। आप डेली 2-3 वीडियो हमारी आया करेंगी। आप डेली देखा करें और शेयर करा करें, किसी का भला हो जाए हम तो यही चाहते हैं, और किसी का इलाज फ्री में हमसे हो जाए हम यही चाहते हैं। जय बाबा जी की, जय माता जी की।